लेकिन कल वाईएसआर सर ने कुछ नया इंसाइट दिया तो और क्लैरिटी आ गई, मतलब नेमिंग पर्टिकुलरली ये वेब पेज में नेमिंग के लिए। तो अभी वो उसमें इम्प्रूव करना है क्योंकि सॉरी मैं समझा नहीं आप क्या बता रहे हैं कि पेज इंप्रूव कर रहा है। हाँ, वेब पेज बना दिया अभी उसने ना, हाउ टू नेम योर प्रोग्राम, तो वेब पेज नेम के साथ बना दिया, प्रोग्राम के साथ। तो अभी वापस कल कुछ नया इंसाइट मिला है। व्हाट इज दैट, हाउ टू नेम और इंटेंसिफायर ये मिले हैं और कोर्स नेम वर्ड। तो अभी वापस उसको इम्प्रूव करना है, मतलब होमवर्क है, चालू ही है। ठीक है, डन, राइट। तो अभी आपका पेज बन गया है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपकी नीश के हिसाब से आपको 10 ट्रेनर को ढूंढना है, ठीक है, जो आपकी नीश में हो। अगर आप पेरेंटिंग में हो, अगर आप माइंड पावर में हो, ठीक है, आपकी नीश के हिसाब से आपको 10 ट्रेनर को ढूंढना है और उन्हें फॉलो करना है। वो ट्रेनर ऐसे होने चाहिए कि उनकी एड रन होती हो, ठीक है, क्लियर है। तो इन 10 ट्रेनर को फॉलो करना है, क्यों? क्योंकि इन 10 ट्रेनर को जब आप फॉलो करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि कौन सा कंटेंट आप अपने पेज पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है, वहां से कंटेंट का आइडिया आपको मिल सकता है। अगर कोई नया ट्रेंडिंग टॉपिक है, कोई नई अपडेटेड न्यूज है आपकी नीश के हिसाब से, तो वो आप वहां पे अपडेट कर सकते हो। जैसे कि अगर मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग की फील्ड है, ठीक है, तो वहां पे आए दिन कुछ ना कुछ नया अपडेट्स आते रहते हैं, तो वो अपडेट की पोस्ट मैं अपने सोशल मीडिया में ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपकी नीश में भी अपडेट आएगा। एक ये हो गया। दूसरा, आप सक्सेस कोट्स अपने पोस्ट में लगा सकते हो, ठीक है। इनिशियल लेवल पे आपको क्या करना है, आपको एक शीट रेडी करनी है, गूगल शीट बनानी है, जिसमें आपको खुद से ये टारगेट लेना है कि 15 से 30 पोस्ट का कंटेंट है वो खुद से बनाना है। अब कंटेंट मतलब क्या होता है कि आपके सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट जाएगी, ठीक है। एक हो गया, आप सक्सेस कोट ले सकते हो, रील्स ले सकते हो, वीडियोस ले सकते हो। वीडियो में आप आपकी नीश के बारे में बता सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो बता सकते हो, उसके कॉज एंड इफेक्ट बता सकते हो। जैसे कि अगर मैं स्ट्रेस और एंजाइटी में लोगों की हेल्प करता हूँ, व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या होंगे, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए मेरे पास क्या क्या टूल्स है, मैं क्या टेक्निक्स अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे वॉक कर सकता हूँ, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, वो आप वहां पे गाइड कर सकते हो। डन। प्लस आप सक्सेस कोट ले सकते हो। सक्सेस कोट लेने के लिए आपको क्या करना है, जिस भी ऑथर का वो सक्सेस कोट है उसके नाम के साथ ही है, वो आपको वहां पे अपनी पोस्ट में मेंशन करना है, ठीक है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर आप बता सकते हो। अगर हेल्थ के रिगार्डिंग है तो आप ये बता सकते हो कि इंडिया में कितने लोग ऐसे हैं कि जो कुछ ना कुछ रीजन से, कोई डिजीज के वजह से वो सफर कर रहे हैं, तो वो एक फैक्ट एंड फिगर बता सकते हो। और उससे ओवरकम करने के लिए क्या स्टेप वो ले सकते हैं वो आप बता सकते हो, ठीक है। डन। अब ये सारा कंटेंट है वो कहाँ से मिलेगा, जहां से आप इन 10 ट्रेनर को फॉलो कर रहे हो वहां से आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। अब आइडिया मिला मतलब ये नहीं है कि उनके पोस्ट में जो है वो आप उठाया, आप कॉपी किया और अपने पेज पे डाल दिया, ठीक है। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, सेम कंटेंट भले ही हो बट उसको अपने तरीके से नए डिजाइन में रिफ्रेम करके बनाना है और यूज करना है, ठीक है। और अगर कहीं से डिट्टो कॉपी भी कर रहे हो इन केस, तो वैसा नहीं होना चाहिए कि उस बंदे ने आज या कल में पोस्ट किया है, उसी पोस्ट को उठा के आप आज पोस्ट कर रहे हो। समझ में आ रहा है, राइट। अगर मान लो मैं अपनी नीश के किसी बड़े ट्रेनर को फॉलो कर रहा हूँ और उसी का पोस्ट उसने कल डाला है, वो आज मैं कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर रहा हूँ, तो जो लोग उसे फॉलो करते हैं और मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो लोगों को पता चल जाएगा। क्लियर है। तो कॉपी करने में भी थोड़ा
समझ के करना है, और मैं कुछ टूल्स भी बताऊंगा आपको कि जिससे आप उसे रिफ्रेम कर सकते हो, कंटेंट को चेंज कर सकते हो। डन। अब मुझे एटलीस्ट महीने की 30 पोस्ट बनानी है, तो आप किस तरीके से बनाओगे? पहला तो हर महीने में एटलीस्ट 1 या 2 फेस्टिवल होते हैं, मैं 2 को कंसिडर करके चलता हूँ। 5 से 6 ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे कोई डेज होते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन डे, ये डे, वो डे, ठीक है? तो 8 दिन वहां पे कट गए, राइट? प्लस कितने पोस्ट बचे? अभी 22 पोस्ट बचे। इस 22 में से आप कुछ रील्स ऐड कर सकते हो, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर अपडेट कर सकते हो, ठीक है? मैं 4 पोस्ट ऐसी मान लेता हूँ कि जो फैक्ट एंड फिगर की वो 12 पोस्ट हो गई। मैं ज्यादा नहीं बट एटलीस्ट 5 या 6 वीडियो मान के चलता हूँ, 18 हो गए, 12 बचे। 12 में से आप कुछ कोट्स यूज कर सकते हो। देन बाकी का कुछ कंटेंट अगर बचता है तो उसमें आप रील्स ले सकते हो। अगर इनिशियल लेवल पे ऐसा हो रहा है कि आप 30 डेज का पोस्ट एक साथ नहीं बना पा रहे हो, तो ये करो कि एटलीस्ट 15 डेज का बनाओ और उसे अल्टरनेटिव डे पे डालो, तो 15 पोस्ट आपका 1 महीने तक चल जाएगा, ठीक है? फिर ये हो गया पोस्ट। फिर पोस्ट के नीचे जो इमेज में दिखेगा उस इमेज का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ठीक है? टेक्स्ट होना चाहिए जहां पे आपने जो इमेज में मेंशन किया है उसको डिस्क्रिप्शन करता हुआ एक नीचे लाइन हो। फिर पोस्ट में जो टेक्स्ट होता है वो यूज करना है, प्लस हैशटैग्स यूज करने हैं आपको, ठीक है? इंस्टाग्राम में लिख लीजिए आप 30 हैशटैग यूज कर सकते हो, फेसबुक पेज में 5। डन। ये चीजें करनी है आपको, क्लियर है? देन उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताता हूँ कि हमें आगे क्या क्या प्रोसेस करना है, ठीक है? चलिए, अब मुझे कोई एक कंटेंट बनाना है, कोई एक पोस्ट बनाना है। व्हाट इज माइंड पावर, ठीक है? सर्च किया हुआ ही है मेरे पास। मुझे ये पोस्ट को कहीं पे लगाना है, राइट? बट अगर मैं इस पोस्ट के साथ अगर ये सर्च करके मैं एज डालता हूँ तो कोई भी सर्च करेगा तो उससे पहला यही मिलेगा, ठीक है? तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कंटेंट ट्विस्टर, ठीक है? व्हील बोर्ड करके एक टूल्स होता है, वो आपको इसमें हेल्प करेगा, ठीक है? यहाँ पे वापस से एक टेक्स्ट डाल देना है और उसको एडवांस फ्रेज में जाना है और व्हील बोर्ड करके ये आपके लिए ऑप्शन खुलेगा, ठीक है? मैंने यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट था उसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी, ठीक है? माइंड पावर इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड मोस्ट यूजफुल पावर्स, यू possess दिस पावर कंसिस्ट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है? अब मुझे ये सेम यूज करना है बट इसको मुझे ये करना है कि थोड़ा चेंज कर दूं मैं, ताकि लोगों को पता ना चले, ठीक है? मैंने कहां से उठाया है। डन। अब ये वाला पढ़ के बताओ और ये वाला बता दो, सेम है क्या ये वाला और ये वाला? नहीं है, मीनिंग सेम है, ठीक है? बट ये क्विल बोर्ड क्या करता है आपके लिए, ये करता है कि जो भी टेक्स्ट वहां पे आप अपलोड करते हो या अपडेट करते हो उसके कुछ सिनोनिम्स वहां पे डाल देता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप उसे मैन्युअली भी कुछ चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। डन। तो इसे उठा लो तो आपका कंटेंट बन गया। अगर कहीं से कॉपी भी किया है तो वो पता नहीं चलेगा कि कॉपी पेस्ट है, राइट? तो ये हो गया क्विल बोर्ड जहां पे हम कंटेंट को उठाते हैं और उसको फिर पूरा रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, ठीक है? अब पता चलेगा किसी को कि कहीं से ये भी कंटेंट लिया हुआ है। आपको क्या करना है, इस तरीके से कंटेंट उठाना है और उसको क्विल बोर्ड में डाल करके ट्विस्ट कर लेना है। डन। फिर अगर
ये भी नहीं हो रहा है आपसे, तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे आप ये लिख सकते हो माइंड पावर कोट्स। ऑलरेडी फिर इमेजेस मिल जाएगी, बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा आपसे आपको, ठीक है। बट जैसे कि अगर मैं कोई एक कोट ले लेता हूँ यहाँ पे, कैलम माइंड ब्रिंग इनर स्ट्रेंथ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसे आपको कंटेंट ट्विस्टर में ले जा करके ट्विस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये कोट्स है, ठीक है। आप इसे रिफ्रेम नहीं कर सकते हो, रिफ्रेम ये क्विल बोर्ड कर देगा, बट ये क्या है, किसी ने कहा हुआ है, किसने कहा हुआ है, दलाई लामा ने कहा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको बस इसी तरीके से एक यहाँ से कंटेंट उठाना है, टाइप करना है कैनवा में जाकर के, और कोई एक इमेज के ऊपर ये लगा देना है, डन। बट उसके नीचे ये लिखना है किसका कोट है ये, ठीक है। इसमें ये नहीं करना है कि फिर यहाँ से इस कोट को उठाया, क्विल बोर्ड में डाला, इसको कंटेंट ट्विस्ट किया और फिर अपना नाम दे दिया, ठीक है। ये नहीं करना है, क्लियर है, डन, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड डिजिटल थीफ, ठीक है। हम कंटेंट उठा रहे हैं और इसको ट्विस्ट कर रहे हैं, डन, ठीक है। अब आपके पास कंटेंट हो जाएगा। वीडियो का आप आइडिया ले सकते हो कि उन्होंने कैसा बनाया, तो आप अपने तरीके से वीडियो बना सकते हो। एडिटिंग नहीं आती है, नो वरीज, छोटे छोटे वीडियोस को सिलेक्ट करो और ट्राई टू कंप्लीट इन वन शॉट में उसको तैयार करो, डन। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ कंटेंट। अब पहले एक शीट में आपको पूरा कंटेंट बनाना है 10 या 15 दिन का। जैसे ही आपके पास एक्सेल शीट में आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट एक बार बन जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, कंटेंट बनने के बाद आपने ये करना है कि अब उसको डिजाइन में करना है कि अगर वो पोस्ट है तो वो पोस्ट के हिसाब से आपको कैनवा में जाना है, और बहुत सारे और भी टूल्स है कैनवा में, आपको कुछ बने बनाए टूल्स भी मिल जाएंगे, डन। तो उस टूल्स को आपको यूज कर लेना है, उसी टेम्पलेट में ले जाकर के आप बना सकते हो। प्लस आप ये चीज भी कर सकते हो कि कुछ एक या दो थीम के ग्राफिक्स आप सिलेक्ट कर लो, और उसी में आप जो सक्सेस कोट और जो कंटेंट बना रहे हो उसी कलर कॉम्बिनेशन को यूज करो आप, ठीक है। तो वो क्रॉस में दिखेगी, ऐसा नहीं कि एक बार हरा ले लिया, एक बार नीला पीला, जो कलर मिला वो ले लिया। थीम के साथ चलो तो आपका जो ग्रिड है वो अच्छा दिखेगा, ठीक है, डन। अब देखें कि कंटेंट प्लानर में किस तरीके से वो काम करता है। चलिए, अब मैं यहाँ पे अपना फेसबुक ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका प्रोफाइल है, मैंने अब यहाँ से पेज ओपन कर लिया, ठीक है। पेज दिख रहा है यहाँ पे, पोस्ट लगी हुई है सारी, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही आप आते हो यहाँ पे मेटा शूट के ऊपर आपको क्लिक करना है, डन। अब यहाँ पे आपको पूरा एनालिटिक्स मिल जाएगा कि आपके कितने फॉलोअर हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे कितने हैं, फेसबुक पेज पे कितने हैं, उसका ग्रोथ रेट क्या है। पिछले 28 दिनों में 17% इनका ग्रोथ हुआ है, ठीक है। कन्वर्जन रेट 0 बता रहा है। हर पोस्ट के एक एनालिटिक्स मिल जाता है, यहाँ पे दिख रहा है। हर पोस्ट के नीचे 27 लाइक है, 0 कमेंट है, 33 लाइक्स है। कितने लोगों तक ये पोस्ट पहुंचा, 611 लोगों तक ये पहुंचा है, 377 तक पहुंचा है, 240 428 तक रीच मिली है इतनी। तो पूरा स्टेटिस्टिक मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
नोटिफिकेशन होगा तो भी यहाँ पे दिख जाएगा आपको बिजनेस शूट में। देन अगर आपका कोई पोस्ट एंड स्टोरीज है वो भी यहाँ पे दिख जाएगी, पूरा पूरा डिटेल में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, राइट, ये डैशबोर्ड में। देन अगर आपने कोई पोस्ट स्टोरीज या अपलोड किया है तो यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा पूरा टेस्टिंग के साथ, पूरा क्या एनालिटिक्स से कितने लोग मिले हैं, बूस्ट किया है नहीं किया है, सब दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद आता है कंटेंट प्लानर, ठीक है। कंटेंट प्लानर में आपने क्या करना है, यहाँ पे आप अपनी पोस्ट जो है उसको शेड्यूल कर सकते हो, दिख रहा है यहाँ पे। मंथ वाइज जो भी डेट को अगर मुझे करना है, मान लो मुझे 24th के लिए कोई पोस्ट लगाना है, तो यहाँ पे क्या क्या शेड्यूल कर सकते हो, रील को शेड्यूल कर सकते हो बना के, शेड्यूल स्टोरी एंड शेड्यूल पोस्ट। हम क्या करेंगे, पोस्ट को है वो शेड्यूल करेंगे यहाँ पे। डन हो गया, यहाँ पे दोनों का टाइम दिख रहा है, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम, दोनों जगह पे मैं अलग अलग शेड्यूल कर सकता हूँ। अगर मान लो फेसबुक पे मुझे एक दिन प्रायर करना है, इंस्टा पे एक दिन बात करना है, या इंस्टा पे 1 डे प्रायर करना है और देन मैं चाहता हूँ कि उसके बाद वो फेसबुक पेज पे जाए, ठीक है, तो वैसे भी मैं कर सकता हूँ। दोनों का टाइमिंग जो है वो भी मैं सेट कर सकता हूँ यहाँ पे आगे पीछे, क्लियर है। जैसे ये मान लो यहाँ पे मैंने 10 बजे करना है और यहाँ पे मुझे करना है 11 बजे, ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ। बट ये कब करना है, यहाँ पे आप सबको अपना इंस्टाग्राम में जाकर के टाइम देखना है कि कौन से टाइम पे आपकी ऑडियंस है वो ज्यादा एक्टिव रहती है, राइट। कहाँ से दिखेगा, इंस्टाग्राम डैशबोर्ड में दिखेगा, फॉलोवर में जाओगे नीचे दिख जाएगा। कब दिखेगा, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट अगर पब्लिक है तो, प्राइवेट करके बैठे हो तो कुछ नहीं दिखेगा, क्लियर है, डन। तो मैंने यहाँ पे डेट और टाइमिंग जो है मैं अपने हिसाब से चेंज कर दिया और मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, डन। अब मुझे जो भी कंटेंट यहाँ पे लगाना होगा मैं लगा सकता हूँ। इससे पहले आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे ये चेक करना है कि आप दोनों यहाँ पे टिक कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ठीक है। दोनों ही अगर इस तरीके से टिक कर पाओगे तो ही आप दोनों जगह पे आपकी पोस्ट है वो शेड्यूल होगी, ठीक है। अगर मान लो कि मैं ये समझता हूं कि मेरी जो यहाँ पे दोनों ही पोस्ट है और यहाँ पे मैं ये मान के चलता हूं कि अलग अलग है, यहाँ पे मैं पोस्ट लगा रहा हूँ कोई और लगा रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं अलग अलग कर रहा हूँ, तो जो भी सिलेक्ट मैं यहाँ पे करूंगा वहीं पे ये पोस्ट जो है मुझे दिखेगी, राइट। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, इंस्टाग्राम सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे पेज सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो दोनों जगह पे होगी। आपके केसेस में अगर नहीं दिख रहा है कि इंस्टाग्राम यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा कनेक्ट योर इंस्टाग्राम अकाउंट। किस तरीके से कनेक्ट करना है, क्लिक ऑन द कनेक्ट, लॉग इन विथ आईडी पासवर्ड, ठीक है। इंस्टाग्राम की आईडी पासवर्ड से अगर आप लॉग इन करोगे तो आपका ये जो पेज इंस्टाग्राम अकाउंट है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपके पेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा और आप दोनों जगह पे एक ही जगह से पोस्ट को शेड्यूल कर पाओगे। पोस्ट शेड्यूल करने का मतलब क्या होता है कि अगर आपने पर्टिकुलर जो भी टाइम यहाँ पे सिलेक्ट किया है उस टाइम पे अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो भी यहाँ पे आपने जो डेट और टाइम शेड्यूल किया हुआ है उसी डेट एंड टाइम पे आपका जो पोस्ट है वो पब्लिश हो जाएगा वहां पे आपके दोनों ही फेसबुक पेज और इंस्टा पेज पे, क्लियर है गाइस। राहुल क्लियर है, गुड। शिरीष जी कहाँ से खुला है ये ऑप्शन, कहाँ पे, कहाँ से मैंने इसको क्लिक करके मैंने ओपन किया है इस पेज को, एक्सेस को,
हाँ, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए वो बताया था कि मेटा सूट, मेटा अच्छा बिजनेस मेटा सूट से। अच्छा, ये प्रोफाइल में से ओपन होगा या फेसबुक पेज में से ओपन होगा? फेसबुक पेज। नाइस, ठीक है। तो ये फेसबुक पेज मैनेज में जाना है, वहीं पे आपको दिख जाएगा मेटा शूट का ऑप्शन जी। ठीक है। वहां से आप अपनी जो भी पोस्ट है उसको वहां पे शेड्यूल कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। डन। यस। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप अपना जो भी टेक्स्ट लगाना चाहते हो वो टेक्स्ट यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ से ये टेक्स्ट को कॉपी करके क्विल बोर्ड में जाकर के उसको चेंज किया था, ठीक है। बट मैं वापस से इसे कॉपी करके अगर यहाँ पे मुझे लगाना है तो मैं एज इट इज यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा तो आ जाएगा मेरा, ठीक है। कस्टमाइज कस्टमाइज पोस्ट का क्या मतलब होता है कि अगर मैं कोई एक पोस्ट बना रहा हूँ और कुछ यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, मुझे ये करना है कि ये जो कंटेंट है उसको दोनों जगह से मुझे चेंज करना है। जैसे कि इंस्टा पोस्ट पे भी यहाँ से कुछ चेंज करना है और फेसबुक पेज में भी जो मैं पोस्ट अपलोड कर रहा हूँ वहां पे मैं थोड़ा वेरिएशन चाहता हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। कैसे होगा, जैसे कि मैं इसे ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब दोनों जगह का कंटेंट दिख जाएगा मुझे, इंस्टा का भी और फेसबुक पेज का भी, राइट। अब यहाँ से 3 ऑप्शन है मेरे पास, ऐड फोटो, ऐड वीडियो, यूज टेम्पलेट, ठीक है। ये 2 चीज हो गई। तो मैं यहाँ से अपना जो भी फोटोज वगैरह अगर मुझे अपलोड करना है तो मैं यहाँ से जो है ले सकता हूँ, राइट। मान लो मैं यहाँ से कोई एक रैंडम इमेज है वो ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये पोस्ट है, मान लो मैं ऐसे ही रैंडम लिया हूँ इसको, बट अगर मुझे ये इंस्टाग्राम पे इस तरीके से दिख रहा है और फेसबुक पे इस तरीके से दिख रहा है, राइट। तो ये कहाँ पे दिख रहा है मुझे, फेसबुक में दिख रहा है। तो फेसबुक में क्या होता है, आप जो भी टेक्स्ट होता है आपका पोस्ट का टेक्स्ट वो यहाँ पे दिखता है, राइट। और इंस्टाग्राम में नीचे होता है, इमेज के नीचे होता है। जब सी मोर पे ऊपर क्लिक करते हैं तो नीचे कंटेंट दिखते हैं यहाँ पे, क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ हैशटैग्स अगर आपको सर्च करने हो तो यहाँ पे हैशटैग का भी ऑप्शन है। जैसे कि मुझे अगर सर्च करना हो सोशल मीडिया, ठीक है, तो उसके सारे वॉल्यूम मुझे मिल जाएंगे यहाँ पे सोशल मीडिया के, 12 मिलियन, 2.5 मिलियन जितने भी पोस्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। बट ये जो हैशटैग आपको सर्च करने हैं वो यहाँ से नहीं करने, पर्टिकुलर उस टूल्स के ऊपर जाकर के ही सर्च करने। इंस्टाग्राम के हैं तो इंस्टाग्राम पे जाकर के सर्च करो इसे, ठीक है। अब हैशटैग है वो मुझे कौन से लेने चाहिए, ठीक है। हम अब तक हैशटैग यूज करते हैं, कौन से हैशटैग यूज करते हैं, जो सबसे जिसका नंबर जिसका वॉल्यूम बड़ा हो वो हम हैशटैग यूज करते हैं, राइट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूं कि जैसे हमने वापस से सर्च कर लेते हैं सोशल मीडिया, सोशल, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ सोशल लिया और यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट पोस्ट में दिख रहा है 10 मिलियन पोस्ट, राइट। फिर 185 के पोस्ट, नीचे जाऊंगा तो थोड़ी छोटी मिल जाएंगी, 2.3 मिलियन पोस्ट, 1.1 मिलियन पोस्ट या 565 के पोस्ट, राइट। ये ऑलमोस्ट जिसका वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है, तो हमें हाई वॉल्यूम वाला जो हैशटैग है वो यूज नहीं करना है, ठीक है। हमें कौन सा हैशटैग यूज करना है, जिसका वॉल्यूम लो हो, जिसका वॉल्यूम छोटा हो, ठीक है। अप्रोक्स अगर आप बिगिनर हो, नए से स्टार्ट कर रहे हो, तो जिस भी हैशटैग का वॉल्यूम 50,000 के आसपास है वही यूज करो, ठीक है। हैशटैग का मतलब क्या होता है, जब कोई एक हैशटैग पर्टिकुलर आप सिलेक्ट करते हो, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक हैशटैग सिलेक्ट किया, ठीक है, माइंड पावर। अब मैं जब ये कहता हूँ कि माइंड पावर, ये मैंने हैशटैग यूज किया, तो यहाँ पे जितने भी हैशटैग दिख रहे हैं, राइट, तो ये क्या है यहाँ पे, दिस आर द नंबर ऑफ पोस्ट, राइट, इस पर्टिकुलर हैशटैग के साथ, मतलब माइंड पावर सीकर्स, ये जो पोस्ट हुआ है, कितने पोस्ट हुए हैं इस हैशटैग के साथ, यहाँ पे नंबर दिख रहा है 693 पोस्ट अब तक हुए हैं इसमें डन। तो इतने हैशटैग है वो इस पर्टिकुलर पोस्ट में यूज हुए हैं। क्लियर है गाइस? अगर आप ऐसे ऐसे कर रहे हो तो मतलब नहीं समझ में आ रहा है या समझ में आ रहा है? हाँ
राहुल कह रहे हैं नहीं आ रहा है समझ में। सी पोस्ट ये क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट है, राइट, कि ये हैशटैग माइंड पावर ट्रेनर। तो जब जब भी किसी ने पोस्ट किया होगा इन 2.7 के पोस्ट, राइट, तो ये जो 2.7 के पोस्ट है उस पर्टिकुलर पोस्ट में ये हैशटैग यूज हुआ है, राइट। तो जो 2.7 के पोस्ट है उतनी पोस्ट में, सारी पोस्ट में जाकर के आप देखोगे तो आपको ये हैशटैग मिल जाएगा। सो दिस इज द एक्चुअल नंबर ऑफ पोस्ट, इतनी पोस्ट में यूज हुआ है। अब जब मैं ये कहता हूँ आपको छोटी पोस्ट जो वॉल्यूम है वो कम यूज करना चाहिए, क्यों? क्योंकि जब आप हैशटैग यूज करते हो दैट मीन्स कि आपकी आपकी जो पोस्ट है वो जब भी ग्रोथ होगी, जो उसको पुश करेगा इंस्टाग्राम, तो किसे दिखाएगा? अगर मान लो मैंने ये हैशटैग यूज किया है माइंड पावर ट्रेनर, तो जितनी भी बार वो मेरा जो पोस्ट है अगर वो एलिजिबल होता है, राइट, ऑर्गेनिकली रीच के लिए अगर वो पुश करता है, तो पहले किसको दिखाएगा? पहले जो मेरे ऑडियंस है इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज में, पहले उन्हें दिखाएगा। अगर वो लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं उस पे, राइट, देन फिर वो धीरे धीरे हैशटैग में आगे बढ़ेगा और उन हैशटैग में किसे दिखाएगा? जितने भी इन जो भी नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे, उस पोस्ट पे उतने लोगों ने, अगर उन लोगों ने उसमें इंटरेक्ट किया हो, जैसे कि यहाँ पे 693 पोस्ट है, अब इसमें माइंड पावर सीकर्स है, तो ये 693 पोस्ट के साथ जितने भी लोगों ने इंटरेक्ट किया होगा, राइट, उन लोगों में पॉसिबिलिटीज है कि आपकी पोस्ट है वो दिखे, राइट। अच्छा, और सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कहीं पे गए हो, ठीक है, आप एक कुंभ के मेले में गए हो और एक लोकल आपके एरिया में कोई जहाँ पे क्राउड है वहां पे गए हो, तो आपकी विजिबिलिटी ज्यादा कहाँ पे होगी? वो एक बड़ा क्राउड है वहां पे होगी या एक छोटा क्राउड है वहां पे होगी? अगर किसी को ढूंढना है तो कहाँ पे आप इजीली ढूंढ पाओगे? जहां पे छोटा क्राउड है। मेक सेंस, राइट? तो दिस इज हाउ योर हैशटैग वर्क, राइट। आप अब तक आप क्या करते हो कि आपको हैशटैग यूज करना है, आपको ये लगता है कि यार मैं बड़े, जो जिसका वॉल्यूम ज्यादा है हैशटैग का, उस हैशटैग को मैं उठा लेता हूँ ताकि मेरा जो पोस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखे, राइट। बट मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता है। जब आप बड़े नंबर का पोस्ट यूज करते हो उसमें आपका पोस्ट कहीं खो जाता है, किसी को नहीं दिखता वो, राइट, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी ऐसे होंगे लोग जिनके फॉलोवर 1000 होंगे, 2000, 5000, 6000, राइट, उनकी विजिबिलिटीज वहां पे ज्यादा होगी। और हम कितने फॉलोवर लेके जा रहे हैं? हम 200, 300, 500 फॉलोवर लेके जा रहे हैं और हैशटैग कौन सा यूज कर रहे हैं? 271 के पोस्ट वाला, ठीक है। तो जहां पे हमारी पोस्ट है वो दिखती नहीं है, क्लियर है। और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी इसी तरीके से काम करता है। किस तरीके से काम करता है कि वो ये दिखता है कि आप जब कोई पोस्ट अपलोड करते हो, ठीक है, पहली चीज आपको क्या करनी है वो मैं अपने मोबाइल से मैं उसमें चेक करके मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट टास्क आपको ये करना है कि आपका जितना भी इंस्टाग्राम है, जिन जिन लोगों ने प्राइवेट करके रखा है, ठीक है, उन सबको अपना अकाउंट है उसे प्राइवेट में से पब्लिक करना है। या तो फिर आप उसे क्रिएटर करें या तो फिर आप उसे बिजनेस में करें, ठीक है। क्योंकि जब आप क्रिएटर में जाओगे या बिजनेस में जाओगे तो ही आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड का एक्सेस मिलेगा, अदरवाइज वो आपके पास प्रोफेशनल डैशबोर्ड का एक्सेस नहीं रहेगा, ठीक है। देन आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया वो सेटिंग्स आपको कुछ चेंज करना है, जो भी मेरा डिवाइस शेयर करके मैं आपसे बताऊंगा। प्लस आपको कुछ रील्स भी आप यूज कर सकते हो वायरल होने के लिए। अब कोई भी रील्स वायरल हुई है या वायरल रील है, वो कैसे पता चलेगा? कोई भी सॉन्ग है वो ट्रेंडिंग में है, वो कैसे पता चलेगा? एनीवन? कैसे पता चलेगा? अगर मैं इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूँ और कोई भी रील या कोई भी सॉन्ग है वो अगर ट्रेंडिंग में है, तो वो कैसे पता चलेगा मुझे? एनीवन? किसी को आइडिया हो कि कैसे वो पता चलता है? नो वन? ओके, लेट मी हेल्प यू। चलिए, मैं अलाउ मी अ सेकंड, मैं ये करता हूँ कि
पहले एनीडेस्क कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, मैं जस्ट अलाउ मी अ सेकंड। मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है गाइस सबको? इंस्टाग्राम यही है, इस तरीके से लगा सकते हो आप सक्सेस कोड। ठीक है, ये क्या है, न्यूज फीड है जहाँ पे एड्स वगैरह दिखती है। और ये जो लेफ्ट टू राइट हो रहा है ये क्या है, कैरोसेल पोस्ट है ये, जिसमें आप मल्टीपल जो इमेजेस हैं वो यूज कर सकते हो। ठीक है, दिस वन इज आल्सो कैरोसेल। डन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया हैशटैग आप अगर सर्च करते हो तो जैसे मेरा यहाँ पे पहला हैशटैग है सोशल मीडिया, तो यहाँ पे कितने सारे नंबर दिख रहे हैं। तो जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा मुझे छोटे नंबर के हैशटैग दिखेंगे यहाँ पे 44.5 के, 99 के, 44.5 के वाले। तो ये जो छोटे नंबर वाले पोस्ट हैं जो हजारों में हैं वो यूज करने हैं, ना कि ये लैक्स वाले। ठीक है, ये मिलियन वाले हैं वो यूज नहीं करने हैं हमें। डन, क्लियर है? तो हैशटैग यहाँ से आपको मिल जाएगा। मोबाइल में से या इंस्टाग्राम में से सर्च करोगे तो आपको डिटेल में जितने भी हैशटैग होंगे वो सारे दिखेंगे। बट प्लानर में जाकर के अगर आप हैशटैग सर्च करते हो तो वहां पे वो लिमिटेड हैशटैग दिखाते हैं, सारा नहीं दिखाता।